स्टूडेंट्स, तुम लोग में से जिसको भी थोड़ा सा केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है उन्होंने तो कभी कभी एक्वा रिजिया का बारे में सुना ही हो। तो देखो, एक्वा रिजिया तुम लोग सुने हो, लेकिन उसका क्लियर कट कंसेप्ट तुम पे नहीं गया है। तो आज मैं तुम लोगों को ये वीडियो से तुम लोगों को एक एक्स्ट्रा टॉपिक, यानी कि एक्वा रिजिया क्या होता है, एक्वा रिजिया किस काम के लिए आता है और ये हम लोगों का बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट पहुंचा सकता है, इन सब के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो से तुमको एक्वा रिजिया के बारे में क्लियर कट कंसेप्ट आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, तुम लोग सोच रहे हो कि ग्रेविटेशन तो आज आने का था। हाँ, ज़रूर, थ्रस्ट एंड प्रेशर टॉपिक आने वाला था ग्रेविटेशन का आज, लेकिन क्यों नहीं आया उसके पीछे रीज़न कुछ और है, वो मैं बता देता हूँ। उसके बाद ये वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो देखो, ग्रेविटेशन जो थ्रस्ट एंड प्रेशर वाला टॉपिक है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है और वहाँ पे बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसीलिए मेन रीज़न ये है कि मेरे जो डिवाइस है, मैं जिससे वीडियो शूट करता हूँ, तुम लोगों के लिए नोट्स बनाता हूँ, उसमें थोड़ा स्टोरेज का प्रॉब्लम दिख रहा है और वीडियो एडिटिंग भी नहीं हो रहा है। तो मैंने स्टोरेज का प्रॉब्लम कल ही सॉल्व करके कल ही तुम लोगों के लिए थ्रस्ट एंड प्रेशर का वीडियो लाऊंगा, समझ गया। और दूसरा रीज़न ये है, मेरा तबीयत थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न है, वो पता करने का ज़रूरत नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एक्वा रिजिया। देखो, बात कुछ ऐसा है, तुम लोग जब एसिड पढ़ोगे, एसिड बेस, तब इसको ये आएगा तुम लोगों के सामने, क्योंकि हम लोग जब एसिड पढ़ते हैं वहाँ पे क्लास 9 के स्टैंडर्ड पे H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ते हैं, और एक्वा रिजिया इन्हीं में से बनता है। तो बता देते हैं एक्वा रिजिया क्या क्या होता है। देखो, यहाँ पे साफ साफ लिखे हुए हैं, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 3 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड HCl एंड 1 वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड HNO3 एसिड। यानी कि ये एक मिक्सचर होता है जो थ्री वॉल्यूम ऑफ कंसनट्रेटेड, एकदम गाढ़ा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड। कोई बंदा अगर बोलेगा कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड HNO3 मिलाओगे तो एक्वा रिजिया बन जाएगा, ये गलत है। तुमको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, इसको ऐसा रेशियो में ही मिक्स करना पड़ेगा, मतलब 3 वॉल्यूम ऑफ HCl एंड 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो समझ गया, यही होता है एक्वा रिजिया। चलो और देखो, और एक अच्छा सा फैक्ट है, तुम लोगों को पता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन द मिक्सचर इज ऑल्सो नोन एज रॉयल वाटर। हम लोग तो वाटर को पता है हम लोगों को, बट ये जो एक्वा रिजिया है इसका और एक नेम है रॉयल वाटर। ये कई बार तुम लोगों के क्वेश्चन में आ सकता है, इसीलिए मैं यहाँ पे तुम लोगों को बता दे रहा हूँ, एक्वा रिजिया इक्वल्स टू रॉयल वाटर। अब तुम लोगों के मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये रॉयल वाटर देने का पीछे क्या कारण है, वो भी हम इसी वीडियो में बात करते हैं। देखो, यहाँ पे रॉयल वाटर बताने का एक मेन कारण है कि ये जो एक्वा रिजिया है ये भयंकर भयंकर, मतलब बड़ा से बड़ा मेटल को डिसॉल्व कर देता है। यानी कि गोल्ड, इरिडियम, प्लैटिनम जैसे भयंकर मेटल को ये डिसॉल्व कर देता है। अब तुम समझ ही सकते हो, एक मिक्सचर अगर इन सारे मेटल को, बहुत तगड़ा तगड़ा मेटल होता है ना, जो गोल्ड होता है, इरिडियम होता है, ये सब बहुत तगड़ा तगड़ा, तुम अगर पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो लास्ट की तरफ तुमको दिखेगा, यानी कि बहुत भयंकर मेटल होता है, इन लोगों को मतलब डिसॉल्व कर देता है एक्वा रिजिया। अब तुम इस कॉन्सेप्ट से समझ ही सकते हो कि एक्वा रिजिया कितना भयंकर है। अब चलो, जो रिएक्शन बनता है 3 वॉल्यूम ऑफ HCl एंड 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक एसिड, उसे देख लेते हैं। तो देखो, 3 वॉल्यूम HCl एंड HNO3 मिक्स करोगे तो नाइट्रोसिल क्लोराइड आएगा और जाइमन क्लोरीन आएगा और पानी आ जाएगा। तो देखो, यही होता है इसका फॉर्मूला। अगर किसी जगह इसके पीछे दूसरा किसी लिखा हुआ है वो गलत है, मैंने पहले ही बता देता हूँ, ये 3 वॉल्यूम और 1 वॉल्यूम का मिक्सचर पे बनेगा। अगर तुम 1-1 करोगे तो एक्वा रिजिया वो नहीं बनेगा, यानी कि डिसॉल्व नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब समझ में आ गया। सो अब इसका कलर में आते हैं।
तो देखो एक्वा रिजिया किस कलर में बनता है, वाटर है, वाटर का तो कलर नहीं है, तुम लोग अब बोल सकते हो, लेकिन एक्वा रिजिया जो मिक्सचर है ये रेड और येलो विश कलर में आता है और ये एक्सट्रीमली कोरोसिव होता है। कोरोसिव का मतलब समझ ही सकते हो, किसी भी मेटल को बहुत तगड़े तरीके से मतलब जला सकता है, वैसा इसका कोरोसिव कोरोसिव जो प्रॉपर्टी है ये यहाँ पे काम करता है, बहुत ही कोरोसिव है। मतलब किसी भी मेटल को आग लगा दे सकता है या फिर उसका कोई भी बिगाड़ सकता है, उसका प्रॉपर्टी बिगाड़ सकता है ये। और क्या कर सकता है, हम लोगों का स्किन को बर्न कर सकता है, मतलब बर्न कर ही देगा, ऐसा नहीं है कि कर सकता है। तुम अगर एक्वा रिजिया को अपने हाथ में लोगे तब तुम्हारा स्किन बर्न हो जाएगा। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड लेने पर हम लोगों का स्किन बर्न होता है, वैसे ही एक्वा रिजिया भी भयंकर मिक्सचर है जो कि बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिलने पर। तो चलो इस वीडियो से तुमको आई थिंक इस वीडियो से तुमको सब क्लियर कट कंसेप्ट आ गया है। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, रॉयल वाटर बोलते हैं इसको, ये अच्छा से याद कर लेना। तो थैंक यू, बाय बाय, फिर मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।